BPSC 141, ठीक है, ये हमारी बुक रहेगी। और इसका आज का हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है गांधी की आधुनिक सभ्यता और वैकल्पिक आधुनिक सभ्यता की अवधारणा, यानी महात्मा गांधी की सभ्यता को लेकर के क्या अवधारणा है। ठीक है, ये महात्मा गांधी आधुनिक सभ्यता और आप कह सकते हो कि जो पश्चिम की सभ्यता है उसको क्या मानते हैं। तो अगर मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो मेरी तरफ से एक ध्यान दीजिएगा। 2.2 गांधी की सभ्यता का विचार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, गांधी की सभ्यता का विचार क्या है, इस वाले क्वेश्चन को कर लेना 2.2 को। नेक्स्ट जो रहेगा छोटे छोटे हैं, 2.3 है आधुनिक सभ्यता और भारत की स्वतंत्रता को नुकसान। कहते हैं भैया कि जो आधुनिक सभ्यता है उससे भारत की स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक किस प्रकार से महात्मा गांधी इसको कहते हैं कि आधुनिक जो सभ्यता है उससे भारत को क्या होगा, हमारी जो हम लोग क्या बहुत ज़्यादा आलसी होते चले जा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगी, हम गुलाम, यानी भारत जो गुलाम बना है उसकी कमियाँ क्या हैं उसको भी बताते हैं। नेक्स्ट जो है औद्योगिकरण और मशीनीकरण की महात्मा गांधी आलोचना करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो औद्योगिकरण हुआ है, जो मशीनीकरण हुआ है, इससे क्या हो कि पश्चिम में बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद का उदय हुआ है और वहाँ पर जो देश हैं एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। महात्मा गांधी की धारणा रही है। ठीक है, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि आधुनिकीकरण और मशीनीकरण की महात्मा गांधी ने क्या भैया की है, बुराई की, आलोचना की है। ठीक है, आधुनिकता के सोच के रूप में शिक्षा, यानी महात्मा गांधी कहते हैं जो भारत में जो शिक्षा आई है, जो भारत में एजुकेशन आया है, वो हमको आधुनिक तो जरूर है, लेकिन आधुनिक शिक्षा की महात्मा गांधी की बहुत सारी कमियां बताते हैं। कहते हैं जो आधुनिक शिक्षा है भारत की, वो आधुनिक शिक्षा अंग्रेज हमें इसलिए पढ़ा रहे थे भाई मेरे, कि ताकि हम लोग उनके सपोर्ट कर सके, ताकि हम उनके लिए काम आ सकें, हमें सभ्य बनाने के लिए नहीं है। जरूर महात्मा गांधी को कि आधुनिक शिक्षा से भारत सभ्य जरूर हो जाएगा, यानी हम लोग जो हैं आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करके या नई शिक्षा को प्राप्त करके सभ्य जरूर हो जाएंगे। लेकिन एक बात कहते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा है उसमें स्किल नहीं है, उसमें कौशल नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो इसकी आधुनिक शिक्षा जो है, जो अंग्रेज नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आते हैं, महात्मा गांधी उसकी क्या करते हैं, एक आलोचक के रूप में भी हम उनको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2.2 रहेगा इसमें। ठीक है, तो 2.2 में देखिएगा गांधी का सभ्यता का विचार, यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन भी आ सकता है, महात्मा गांधी की सभ्यता के विचार की व्याख्या कीजिए, महात्मा गांधी की सभ्यता का क्या विचार था, इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो क्या देखो, गांधी ने अपने विचारों और सभ्यता की अवधारणा, यानी महात्मा गांधी के जो अपने विचार हैं और जो उनकी सभ्यता को लेकर के जो उनकी अवधारणा है, पश्चिम सभ्यता की सकारात्मक और नकारात्मक विशेषताएं, यानी पश्चिम की उनकी जो पश्चिम की सभ्यता को कुछ सकारात्मक और नकारात्मक जो उनकी विशेषताएं हैं, आधुनिक सभ्यता और भारतीय सभ्यता और पश्चिम सभ्यताओं के बीच तुलना के बारे में विशेष रूप से अपने भाषण, यानी महात्मा गांधी जो हैं पश्चिम की सभ्यता कैसी है और आधुनिक सभ्यता कैसी है, ये सारी जो बातें हैं या उसकी महात्मा गांधी जो तुलना करते थे, पश्चिम की सभ्यता की आधुनिक सभ्यता और भारतीय सभ्यता। महात्मा गांधी का जो विचार है, महात्मा गांधी ज़्यादातर अपने भाषणों में इसका जिक्र किया करते थे। भैया महात्मा गांधी जब अपने भाषण देते थे, जब अपनी स्पीच देते थे, तो भाषणों और स्पीच में पता चलता था और उसमें वो बताते थे कौन सी सभ्यता कैसी है, कौन सी सभ्यता खराब है। ठीक है, इसको लेकर के अपने भाषणों में विशेष रूप से उन्होंने बताया है। 1909 में हिंद स्वराज में, यानी महात्मा गांधी एक अखबार निकलता था हिंद स्वराज, यानी जो हिंद स्वराज था, महात्मा 1909 में महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज में गुजराती भाषा में लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान लिखा था। महात्मा गांधी ने एक भैया किताब लिख रखी जिसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने गुजराती भाषा में लिखा है जब वह लंदन से दक्षिण अफ्रीका की वापसी की यात्रा के दौरान लिखा था। यह दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा प्रकाशित, यानी महात्मा गांधी द्वारा जो हिंद स्वराज है वह क्या है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक इंडियन ओपिनियन गुजराती संस्करण में उसी वर्ष प्रकाशित हुई थी। यानी महात्मा गांधी का जो सभ्यता का विचार है, महात्मा गांधी के सभ्यता के जो विचार हैं वह हिंद स्वराज नामक किताब में उस एक साप्ताहिक पत्रिका होती है उसमें छपी है, उसमें छापी गई है। ठीक है, यही इसकी बनेगा। ठीक है, उस साप्ताहिक पत्रिका में उसको छापा गया है जो इंडियन ओपिनियन के गुजराती संस्करण में 2 वर्षों तक इसको प्रकाशित हुआ है। इसे 1910 में गुजराती
में एक पुस्तिका के रूप में जारी किया था। यानी इसे क्या हुआ था, गुजराती भाषा में, यानी जो हिंद स्वराज में जो उनकी सभ्यता का विचार है उसे 1910 में गुजराती की एक पत्रिका के रूप में जारी किया गया, जिसे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा देशद्रोही सामग्री होने के आरोप में यानी भैया कि जब महात्मा गांधी जो सभ्यता का विचार जिस किताब में दिया उसका नाम है हिंद स्वराज, और जब महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज को लिखा था, जब वो प्रकाशित हुई थी, तो भैया अंग्रेजों ने क्या, ब्रिटिश जो अधिकारी थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने कहा इस किताब में देशद्रोही सामग्री है, क्योंकि अंग्रेजों की सभ्यता का बुराई की थी महात्मा गांधी ने। अब महात्मा गांधी भैया मान लो कि अंग्रेजों की सभ्यता का बुराई करेंगे, हिंद स्वराज किताब में लिख दिया कि भैया अंग्रेजों की सभ्यता कुछ नहीं, खराब है, तो अब अंग्रेज उसकी किताब थोड़ी चलवाएंगे, तो उन पर क्या लगा दिया कि इसमें भैया देशद्रोही सामग्री है। महात्मा गांधी की किताब को क्या हो गया, प्रतिबंध लग गया, महात्मा गांधी की किताब बैन हो गई थी, ठीक है, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। शाही अधिकारियों की इस कदम की परवाह न करते हुए गांधी ने बाद में हिंद स्वराज, यानी महात्मा गांधी से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या करो, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की सभ्यता का भैया कर दी बुराई, और अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उनकी जो किताब थी हिंद स्वराज उसको बैन कर दिया। महात्मा गांधी का इस कदम से उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, शाही अधिकारियों को जो कदम करते हैं परवाह। बाद में गांधी ने हिंद स्वराज में अपने व्यक्ति विचारों को विकसित किया और जीवन भर योगदान, यानी महात्मा गांधी के हिंद स्वराज में जो अपने विचार दिए उस सभ्यता को लेकर थे, अंग्रेजों को अच्छे नहीं लगे, उनकी किताब को बैन कर दिया। महात्मा गांधी के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरे जीवन भर क्या करते हैं, महात्मा गांधी उसी सभ्यता के विचार को जा करके क्या करते हैं, उसको विकसित किया और जीवन भर उन्हीं सारे योगदानों को समृद्ध करते रहे, ठीक है। उनके विचार मुख्य रूप से घटनाओं पर उनकी प्रतिक्रिया, यानी महात्मा गांधी जो अपना विचार देते थे सभ्यता को लेकर के, अगर कोई घटना घटती थी तो उनकी एक प्रतिक्रिया होती थी। मान लो कि अगर कोई भैया घटना घट गई तो उस पर वो क्या करते थे, प्रतिक्रिया देते थे। वही सारी जो प्रतिक्रियाएं होती थी वही उनकी क्या बन गई हैं, एक प्रकार से उनकी सभ्यता का विचार बन गया, यानी घटनाओं पर उनकी प्रतिक्रिया। कई सामाजिक सुधारों और राजनीतिक आंदोलनों को देने का प्रयास से निकले, यानी महात्मा गांधी की जो सभ्यता को लेकर के विचार है, जब कोई घटना घटती थी तो महात्मा गांधी की अपनी प्रतिक्रिया देते थे, तो वही सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वही सारी प्रतिक्रिया आगे चल करके बन गई है महात्मा गांधी की सामाजिक सुधारों और राजनीतिक आंदोलनों को प्रोत्साहन देने के उनके प्रयासों से निकले हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या उनके विचारों में एक रूपता विद्यमान थी, किसके, महात्मा गांधी जो सभ्यता को लेकर के बातें कहते कि सभ्यता कैसी होनी चाहिए, उनके विचार एक रूप हैं, यानी कभी बदलते नहीं हैं। जो उन्होंने पहले किया था वही उनके बाद में, यानी महात्मा गांधी के जो विचार हैं उनमें एक रूपता है, ये नहीं कभी आज कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक रूप है, यानी एक जैसी बातें करते हैं। गांधी के विचारों में है एक रूपता, उनके यानी महात्मा गांधी के जो विचार हैं एक रूपता, उसको क्या कहते हैं, उनका नैतिक दृष्टिकोण बताती, यानी महात्मा गांधी नैतिक रूप से बहुत अच्छे हैं, बल्कि अपने देशवासियों के लिए सक्रिय और रचनात्मक जीवन, क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी की जो एक रूपता है बताती है, उनका जो दृष्टिकोण है, उनको देखने की परखने की जो शैली है वो बहुत अच्छी और बहुत बेहतर है, बल्कि अपने देशवासियों का विकास हो, अपने देशवासियों का डेवलपमेंट हो, ऐसी सभ्यता का विचार महात्मा गांधी ने दिया, यानी उनके सक्रिय जीवन और रचनात्मक जीवन जीने की इच्छा उत्पन्न हुई, यानी महात्मा गांधी के जो सभ्यता का विचार है उससे उनके देशवासियों में एक अच्छा जीवन, एक अच्छी लाइफ जीवन जीने की प्रेरणा भी होती है। यानी महात्मा गांधी जो हैं नैतिकतावादी हैं। महात्मा गांधी ये नहीं कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे, ऐसा नहीं, महात्मा गांधी क्या है, नैतिकता का फॉलो करते हैं, नैतिकतावादी हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, गांधी ने हिंसा को गैर भारतीय माना, यानी महात्मा गांधी जो है क्या मानते हैं, जो हिंसा है वो गैर भारतीय, हिंसा की बात नहीं करते महात्मा गांधी, इसे भारतीय सभ्यता के विपरीत माने, यानी बोला कि जो अगर कोई हिंसा करता है तो वह भारतीय नहीं है, यानी हिंसा को भारतीय माना है, ठीक है। उन्होंने हिंद स्वराज में अपनी राय प्रकट की, यानी जो उनकी एक बुक है हिंद स्वराज है, उस किताब में उन्होंने बोला कि जो हिंसा है वह गैर भारतीय है, यानी उन्होंने हिंसा को भारतीय के विपरीत माना है। अब इसको एक अर्थ में हिंद स्वराज का उद्देश्य गांधीवाद के, यानी महात्मा गांधी जो हैं एक अर्थ में अगर देखोगे हिंद स्वराज का उद्देश्य है गांधीवाद के सत्याग्रह के साथ गांधी के शुरुआती प्रेरणा से उत्पन्न हिंसा के विकल्प के साथ अराजकतावादी और हिंसाग्रस्त भारतीय राष्ट्रवाद का सामना करना। यानी महात्मा गांधी क्या कहते हैं, हिंद स्वराज का अर्थ क्या है, महात्मा गांधी क्या कहते हैं, हिंद स्वराज का अर्थ है कि गांधीवाद के
साथ, यानी गांधीवाद क्या है कि महात्मा गांधी के जो विचार हैं उसको हम बोलते हैं गांधीवाद के साथ, सत्याग्रह के साथ, यानी महात्मा गांधी है सत्याग्रह, यानी सत्य के प्रति आग्रह है महात्मा गांधी, जो बोलते हैं एक बार बोलेंगे बाद में चेंज नहीं होते, यानी सत्याग्रह के साथ गांधी के शुरुआती प्रयोग, यानी महात्मा गांधी जो पहला शुरुआती प्रयोग किया है वह हिंसा के विकल्प को लेकर, यानी महात्मा गांधी क्या है अहिंसा की बात करते हैं, हिंसा की बात नहीं करते हैं, के साथ अराजकतावादी और हिंसाग्रस्त भारतीयों को राष्ट्रवाद का सामना करना था। नहीं, महात्मा गांधी जब भारत में आते भैया तो हमारे यहाँ पर क्या कहते बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। वो क्या कहते थे कि भारत जो होगा हम हिंसा करके अंग्रेजों को मार पीट करके भगा देंगे, ऐसा विचार था ना हमारे राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का। अगर बात करें जैसे भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ये सारे क्या हैं हमारे क्रांतिकारी थे। ये कहते थे अंग्रेजों को अगर देश से भगाना है तो हमें हिंसा करनी पड़ेगी, क्योंकि लातों को भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे अंग्रेज। लेकिन महात्मा गांधी का क्या विचार था, भैया हिंसा नहीं करनी है, ठीक है, तो उनके अलग विचार थे। यानी वो कहते थे कि अपने देखो महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते, लेकिन तो हमारे देश के बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे वो हिंसा की बात करते थे। तो एक कह सकते कि महात्मा गांधी को हिंसाग्रस्त जो राष्ट्रवादी हमारे देश में थे जो हिंसा की बात करते थे, उनको अपनी बातों मनवाना, अहिंसक बनाना उनके लिए कह सकते एक प्रकार का सामना, राष्ट्रवाद का सामना करना था। गांधी ने उल्लेख किया है कि हिंद स्वराज यह दिखाने के लिए लिखा था क्योंकि उनके देशवासी हिंसा की आत्मघाती नीति का पालन कर रहे थे। देखो महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारत है वो अहिंसक है, ठीक है, जो भारत की सभ्यता है वह हिंसा की बात नहीं करती, इस प्रकार के महात्मा गांधी बात है। नहीं, भारत के जो लोग हैं वह आत्मघाती हिंसा का पालन कर रहे थे। अगर वह अपने गौरवशाली सभ्यता की ओर लौटते हैं तो वह इसे अंग्रेज के बाद में अपना भारतीय बन जाएंगे या भारत पर शासन करने में रुचि। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर भारतीय लोग, महात्मा गांधी कहते हैं अगर भारत के लोग अहिंसक बनेंगे तो या तो अगर अंग्रेजों का सामना करना है तो हमें हिंसा का नहीं बल्कि अहिंसा नहीं करनी, अहिंसा का पालन करेंगे। या तो अंग्रेज जो होंगे शर्म के मारे क्या करेंगे, या तो भारतीय बन जाएंगे, हिंसा कभी नहीं करेंगे, या तो शर्म के बारे कितना शर्म आ जाएगा कि वो देश छोड़ करके चले जाएं। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि जो हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। और हम लोग अभी अगर हम लोग अपनी सभ्यता को मानेंगे, यानी हमारी सभ्यता कैसे, हम हिंसा कभी किए नहीं, हमने इतिहास में कभी किया नहीं, ना किसी को मारा है, ना कि पीटा है, ना हमने किसी देश पर शासन किया। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर हम लोग अपनी सभ्यता को मानते, हमारी जो पुरानी सभ्यता हिंसा नहीं करनी है, अगर हम अपनी अहिंसक नीति के साथ अगर अंग्रेजों के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे, या तो भैया अंग्रेज भारतीय बन जाएगा, कभी हिंसा नहीं करेगा, या तो अंग्रेज बदल जाएगा, या तो नहीं तो शर्म के मारे क्या करेगा, भारत को छोड़ करके चला जाए। नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं कि अहिंसा है वह भारत का एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर अंग्रेजों का सामना करना पड़ेगा तो हम उनका सामना हिंसा से नहीं कर सकते हैं। तो अगर क्योंकि भारत का गुण है, यानी हम लोगों की गुण यह है कि हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं है। भारत की ज़्यादातर जो आम जनता है, आपको पता होगा, अगर मान लो कि मैं सिंपल सा आपका एग्जांपल देता हूँ, अगर कहीं पर लड़ाई हो गई, माँ बाप बोले यार बेटा मत जाओ, बाहर मत जाओ, बाहर झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा। तो यानी जो भारत के लोग हैं, हमारी जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का मतलब हमारी जो प्रवृत्ति है वह हिंसक प्रवृत्ति कभी नहीं है। इतिहास में भी भारत की प्रवृत्ति कभी हिंसा नहीं है। तो वही कहते हैं महात्मा गांधी कि हमारी जो मेंटलिटी है, हमारी जो सोच है और हमारा जो नेचर है वो हिंसा का नेचर नहीं रहा है। इसलिए अगर हम अहिंसक बन करके अगर अंग्रेजों के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो अंग्रेज भैया शर्म के मारे क्या करेगा, देश छोड़कर भाग जाएगा। अगर हम अहिंसक बात करेंगे, अगर या तो या भारतीय बन जाएगा, फिर वो कभी हिंसा नहीं करेगा। इसके अलावा हिंद स्वराज में गांधी ने भारत समाज की, यानी इसके अलावा महात्मा गांधी ने जो उनकी बुक है क्या, हिंद स्वराज में भारतीय सभ्यता की आध्यात्मिक नैतिक श्रेष्ठता और यूरोपीय राज्यों की हिंसक राजनीतिक और भ्रष्ट प्रकृति के बीच द्वंद्व को, यानी महात्मा गांधी क्या कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारत की सभ्यता है वो कैसी, हमारी सभ्यता भैया कैसी है, आध्यात्मिक है।
ठीक है। भारत की सभ्यता कैसी है? हमारी सभ्यता क्या है? आध्यात्मिक। हम लोग अध्यात्म की बात करते हैं, हम लोग नैतिकता की बात करते हैं, हम लोग श्रेष्ठता की बात करते हैं। लेकिन यूरोप के जो लोग हैं, जो पश्चिम के लोग हैं, जो यूरोप के लोग हैं, अंग्रेज जो लोग हैं, कैसे हैं? ये लोग हिंसक हैं, ये हिंसा की बात करते हैं, ये लोग राजनीतिक रूप से भैया भ्रष्ट हैं। यही महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता की क्या करते हैं? उसका गुणगान करते हैं। बल्कि जो पश्चिम की सभ्यता है, यूरोप की जो राज्य हैं, उनको बताते कि वो लोग भैया वो सारे हिंसक हैं और राजनीति में भ्रष्टाचार है। इसके बीच द्वंद्व को महात्मा गांधी ने चित्रित किया। इस प्रकार के उनके विचार हैं। पश्चिम सभ्यता के पाशवलिक बल की निंदा करते हैं। यानी महात्मा गांधी क्या कहते हैं? जो पश्चिम है वह बल के प्रयोग की निंदा करते हैं। यानी पश्चिम की जो सभ्यता है वह हिंसा की बात करता है, या किसी भी चीज की अगर समस्या का समाधान करना है तो लड़ाई झगड़े से या युद्धों की वो बात करते हैं। ठीक है। सभ्यता, पश्चिम की जो सत्ता है वह बल के प्रयोग की निंदा करते हुए महात्मा गांधी ने आतंकवादी राष्ट्रवादियों से खुद से अलग है। यानी महात्मा गांधी जो भारत में जो लोग हिंसा की बात करते थे, महात्मा गांधी ने उनसे खुद को अलग कर लिया। जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो हिंसा की बात करते थे। जैसे मैं बात करूँ, भगत सिंह जी हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव। यानी महात्मा गांधी ने क्या है कि जो बल की बात करते, बल का प्रयोग का मतलब वही हिंसा करना, मारना पीटना। यानी उनसे क्या महात्मा गांधी ने उन आतंकवादी राष्ट्रवादियों से खुद को दूर कर लिया, क्योंकि उन्होंने हिंसा का समर्थन किया, जिसे उन्होंने आत्मघाती रणनीति माना, क्योंकि जहां सत्ताधारी अधिकारी द्वारा संगठित हिंसा द्वारा भड़काया जा रहा है। नहीं, महात्मा गांधी क्या है? हिंसा की बात नहीं करते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी जो भारत में जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी से महात्मा गांधी खुद को अलग कर लिया था। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी आंदोलन करते थे, अहिंसक आंदोलन करते थे। बल्कि भगत सिंह है, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, सारे लोग क्या करते थे? लोग कहते थे कि अंग्रेज जो है इसको जब तक हिंसा नहीं करोगे जब तक नहीं तब तक ये जाएगा नहीं। तो बाकी महात्मा गांधी माना था नहीं भाई कि हम अहिंसक बने रहेंगे तो ऐसा करेंगे तो अंग्रेज चले जाएंगे, शर्म के मारे चले जाएंगे। तो महात्मा गांधी के जो विचार है और जो हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी हैं उनके विचारों में काफ़ी अंतर है। क्या है? काफ़ी डिफरेंस है। महात्मा गांधी की जो सोच है वो अलग प्रकार की सोच है, हमारे जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे उनकी अलग प्रकार की सोच है। तो दोनों में क्या है? काफी अंतर गया, काफी आप कह सकते हो डिफरेंस पाया जाता है। तो महात्मा गांधी कह रहे हैं कि जो हमारे जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी कहते हैं वो कहते हैं कि भैया बल का प्रयोग करो और ये अंग्रेज ऐसे जाएगा नहीं। आपको पता होगा कांग्रेस में भी नरम दल और गरम दल थे, आपको पता होगा। तो कांग्रेस का जो गरम दल का मतलब होता कि मारो पीटो है, ये आसानी से जाएगा नहीं, युद्ध करना पड़ेगा, इनको अंग्रेजों की स्टेन गन छुन के अंग्रेजों को गोली मारनी पड़ेगी। तो कांग्रेस में जो नरम दल था, गरम दल था, उसमें महात्मा गांधी किससे हैं? नरम दल के नेता। नरम दल का मतलब होता है जो सॉफ्ट है, ठीक है। गरम दल का मतलब जो क्रांतिकारी राष्ट्र। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि रणनीति बना करके हमें क्या करना पड़ेगा? अहिंसक प्रयोग करना पड़ेगा। इसकी बात करते हैं, ठीक है। हिंद स्वराज भौतिक शक्ति पर आधारित पश्चिमी सभ्यता, यानी जो महात्मा गांधी जो बुक है क्या है? हिंद स्वराज। महात्मा गांधी की जो बुक है हिंद स्वराज है, ये भौतिक शक्ति पर आधारित पश्चिमी सभ्यता पर एक टिप्पणी है। महात्मा गांधी ने जो पश्चिम की सभ्यता है वो भैया भोग की सभ्यता है। भौतिकता का मतलब होता, भौतिक का मतलब होता वो लोग सिर्फ खाने पीने, मौज मस्ती, इसी में जीवन उनका बीत जा रहा है। यानी उस पर महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में क्या किया है? पश्चिमी सभ्यता पर टिप्पणी करी है, ठीक है। हिंद स्वराज में उन्होंने पश्चिमी सभ्यता के हर पहलू पर हमला किया है। यानी महात्मा गांधी की जो बुक है, अंग्रेजों ने बैन कर दिया था ना, तो महात्मा गांधी क्या करते हैं? पश्चिम की सभ्यता की आलोचना करते हैं। तो हिंद स्वराज बुक में महात्मा गांधी ने क्या किया था? उन्होंने पश्चिमी सभ्यता के हर पहलू, यानी हर एंगल से पश्चिमी सभ्यता का क्या हमला किया, यानी उसकी आलोचना की, ताकि यह साबित किया जा सके कि यह कितना भयंकर और कितना हानिकारक है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं जो पश्चिम की सभ्यता है वो बहुत खराब है या बहुत उसे हानिकारक मानते हैं। महात्मा गांधी क्या मानते हैं कि पश्चिम की सभ्यता को क्या मानते हैं? हानिकारक मानते हैं। और हिंद स्वराज नामक अपनी बुक में पश्चिम की सभ्यता का उन्होंने आलोचना किया है, ठीक है। इस पाठ में यानी हिंद स्वराज में गांधी ने आधुनिक सभ्यता के वैकल्पिक तौर पर कई गतिविधियों के बताया है। यानी महात्मा गांधी क्या कहते हैं? जो आधुनिक सभ्यता है उसके कई सारे विकल्प हैं, उसको भी उन्होंने बताया है, जिसका पालन करके भारतीय इसे वैकल्पिक को वास्तविक बना सकते हैं। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर भारत के लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाना चाहते हैं तो उसमें कुछ बदलाव करके, यानी
कुछ बदलाव करके इसे वास्तविक बना सकते हैं। गांधी ने आधुनिक सभ्यता और पश्चिम सभ्यता को एक समान माना, यानी महात्मा गांधी कह रहे हैं, महात्मा गांधी ने जो आधुनिक सभ्यता है और जो पश्चिम की सभ्यता है उसको एक समान मानते हैं। यानी महात्मा गांधी कहते हैं जो पश्चिम की सभ्यता है और जो आधुनिक सभ्यता है दोनों एक ही है, दोनों एक समान है, ठीक है, क्योंकि पश्चिम सभी प्रकार की आधुनिकता का उद्गम स्थल है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि जो पश्चिम की सभ्यता है वहीं से सभी हर प्रकार की सभ्यताओं का उद्भव हुआ, तो पश्चिम की जो सभ्यता है वही आधुनिक सभ्यता है, महात्मा गांधी इसको कहते हैं। उन्होंने वास्तव में इसकी आलोचना की, यानी महात्मा गांधी ने क्या किया, जो पश्चिम की जो सभ्यता है, जो आधुनिक सभ्यता है, उसकी उन्होंने क्या किया, आलोचना की है। वह पश्चिम सभ्यता का एक विशेष रूप था जो प्रबुद्ध और औद्योगिक क्रांति, यानी कहते हैं कि जो पश्चिम की सभ्यता है उसका जो उभार है वह औद्योगिक क्रांति से उभरा है। देखो पश्चिम की जो सभ्यता है वह औद्योगिक क्रांति, यूरोप की जो सभ्यता, आप मैं सिंपल सा नाम लेता हूं, यूरोप में जो सभ्यता का विकास हुआ है वह क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति से आया था। जब आपको यूरोपीय इतिहास पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो यूरोप में जब भाई राष्ट्रवाद आया था, राष्ट्रवाद से पहले वहां पर औद्योगिक क्रांति है। जैसे आप देखोगे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति है, फ्रांस में औद्योगिक क्रांति है। जब पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है तो उससे क्या होता है कि वहां पर एक सभ्यता का विकास होता है। तो एक प्रकार से कि जो उभरा गांधी के अनुसार जो है पश्चिमी सभ्यता में, यानी महात्मा गांधी क्या कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं जो पश्चिमी सभ्यता में क्या है कि लालच बहुत ज्यादा है। पश्चिम की सभ्यता क्या है, लालची प्रवृत्ति वाली सभ्यता। क्या कहते हैं, आलोचना करते हैं महात्मा गांधी पश्चिम के लोगों को, ठीक है, क्या कहते हैं, इसमें लालच है, आक्रामक है, यानी बहुत ज्यादा ये लोग क्या आक्रामक रहते हैं, लड़ने वड़ने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। उपनिवेशवाद है, ये दूसरे पर कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है। साम्राज्यवाद है, दूसरे देश पर हमला करके अपने देश में मिलाना चाहते हैं। युद्ध तकनीकी, युद्ध की बात करते हैं। शोषण है, गरीबी है, विलासता है, यानी लोग भोग विलासी हैं। शारीरिक सुख को ही सबसे ज्यादा मानते हैं। व्यक्तिवाद इसमें बहुत ज्यादा है। दूसरा, पश्चिम की सभ्यता में अश्लीलता बहुत ज्यादा, ये महात्मा गांधी कहते हैं अनैतिक है, वैधता है, और इसमें व्यवसायिक शिक्षा का कोई महत्व नहीं, ये भी कहते हैं अलगाव है। इस प्रकार की कई नकारात्मक तथ्यों को शामिल किया। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि भैया जो पश्चिम की सभ्यता है उसमें बहुत ज्यादा बुराइयां हैं। यही सारी बातें महात्मा गांधी, असभ्य हैं वो लोग, यूँ कहते हैं कि अश्लील हैं। दूसरा, अजारकतावादी हैं, युद्धों की बात करते हैं। दूसरा क्या उन्होंने बताया कि ये साम्राज्यवादी हैं, यानी ये लोग क्या है, मार काट वाले हैं। यानी पश्चिम की सभ्यता को उन्होंने नकारात्मक तथ्यों को शामिल किया। महात्मा गांधी क्या है, पश्चिम की सभ्यता को उन्होंने जमकर के आलोचना कर दी भैया, ठीक है। गांधी ने सबकी आलोचना की। अब भाई महात्मा गांधी पश्चिम के लोगों की आलोचना करेंगे, बोलेंगे तुम्हारी सभ्यता खराब है, तो पश्चिम का लोग क्या महात्मा गांधी की आरती उतारेंगे? तो उन्होंने गांधी की आलोचना कर दी, गांधी भी खराब है, ठीक है। आधुनिक मानव जीवन के सामाजिक, यानी आधुनिक जो मानव जीवन है उसके अगर आप देखोगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक पहलुओं, इन तथ्यों के बारे में विस्तार से जानने, उसके प्रभाव की व्याख्या करने से पहले गांधी की पश्चिम सभ्यता की समग्र आलोचना जो उनके व्यापक कार्यों में बिखरी हुई है। यानी महात्मा गांधी के जब हम आधुनिक मानव जीवन की बात करें, जो उस आधुनिक मानव जीवन की जो सामाजिक है, जो आर्थिक है, राजनीतिक है, नैतिक जो पहलू है, उसके बारे में महात्मा गांधी ने विस्तार से उन्होंने महात्मा गांधी ने उसकी व्याख्या की है। पहले महात्मा गांधी ने आधुनिक जो मानव जीवन था, उसकी सभ्यता कैसी है, उसका समाज कैसा, उसका राजनीति कैसे है, उसको जानने के बाद उन्होंने जो सभ्यता के बारे में बताया है, तब उन्होंने इसकी सभ्यता को जाना है, तब जाकर के उन्होंने इसकी आलोचना की महात्मा गांधी ने। यह जानना जरूरी है कि गांधी के भारतीय सभ्यता और पश्चिम सभ्यता के बारे में, यानी हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि महात्मा गांधी पश्चिम की सभ्यता की आलोचना करते हैं, बताते बहुत खराब है कि उसमें आजारकवादी हैं, हिंसक लोग हैं, या साम्राज्यवादी हैं, उपनिवेशवादी हैं, अश्लील लोग हैं कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता और पश्चिम सभ्यता में महात्मा गांधी क्या विचार देते हैं। पहली बात तो रही है, गांधी के अनुसार सभ्यता का आचरण वह विधि है, यानी महात्मा गांधी का सभ्यता आचरण की वह विधि है जो मनुष्य के कर्तव्य कहते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि सभ्यता हमें बताती है हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। नहीं वही कहते हैं सभ्यता आचरण की वह विधि है जो मनुष्य को कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर करती है। मनुष्य का क्या कर्तव्य है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, यह हमें सभ्यता ही बताती है। महात्मा गांधी कहते हैं
कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन। नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं हमारे जो कर्तव्य हैं और हमारी जो नैतिकता है उनको वो क्या है, परिवर्तनीय शब्द हैं। नैतिकता का पालन करना हमारे दिमाग और हमारे जुनून पर महारत, यानी अगर हम नैतिकता का पालन करते हैं तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो जुनून है, उस पर महारत हासिल करना है। ऐसा करते हुए हम खुद को जान सकते हैं। यानी महात्मा गांधी कहते हैं अगर हम कर्तव्यों का पालन करते हैं, अगर हम नैतिकता का पालन करते हैं, तो मनुष्य अगर अपनी नैतिकता का पालन करता है तो मनुष्य जो है खुद को जान सकता है या खुद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें पता चल सकती हैं। इस बात को कहते हैं। आगे देखिएगा, हिंदू स्वराज में सभ्यता नामक अध्याय में महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी का एक बुक जो है हिंदू स्वराज में क्या है, एक चैप्टर आता है सभ्यता को लेकर के। सभ्यता नामक अध्याय में गांधी ने आधुनिक यानी पश्चिम सभ्यता पर अपने विचारों को विस्तार से लिखा है। यानी महात्मा गांधी के जो विचार हैं पश्चिम को लेकर के, सभ्यता पर के विचार हैं, उनको विस्तार से लिखा है। उन्होंने विस्तार से बताया है कि सभ्यता शब्द से किसी स्थिति का वर्णन किया जाता है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं जो सभ्यता शब्द है, क्या कर रहे हैं, महात्मा गांधी कहते हैं भैया जो सभ्यता शब्द है उससे क्या होता है, किसी स्थिति का, यानी कहीं पर किसी भी देश में स्थिति कैसे है, परिस्थिति कैसे है, वहां के लोग कैसे हैं। यानी सभ्यता से पता चलता है कि वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोग रहते कैसे हैं, या कहीं के लोगों के किसी भी, देखो अगर हम भारतीय सभ्यता की बात करेंगे तो हम भारत के लोगों के बारे में अधिक जान पाएंगे। ये सभ्यता से क्या होता है कि कहीं की किसी स्थिति का वर्णन किया जाता है। वह महात्मा गांधी क्या लिखते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि इसका असली परीक्षण इस तथ्य में निहित है कि इसमें रहने वाले लोगों के जीवन का उद्देश्य जन कल्याण होता है। नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं जो सभ्यता होती है उसका उद्देश्य क्या है कि लोगों का कल्याण होना। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि लोगों का कल्याण होना ही सभ्यता का एक प्रतीक माना जाता है। वो मानते हैं यूरोप के लोग आज 100 साल पहले की तुलना में बेहतर, यानी कहते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं कि जो यूरोप के लोग हैं सभ्य क्या है कि पहले की तुलना में अधिक बेहतर घर बना रहे हैं। यानी यूरोप में क्या है, डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। महात्मा गांधी कहते हैं कि यूरोप के लोग आज से 100 साल पहले की तुलना में 100 साल पहले जैसे घर बनाते थे उससे अच्छे घरों में रहते हैं। इसे सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, इसे सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। यानी इसको बोलते हैं यह भौतिक सुख को बढ़ावा देने का एक जरिया। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि यूरोप की जो सभ्यता है वह भौतिक यानी सुख सुविधा वाली सभ्यता है, वह आध्यात्मिक नहीं है, वो गैर आध्यात्मिक है, वो धार्मिक नहीं, अधार्मिक है। इस बात का कहते हैं, यानी कहते हैं इसे सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। यह भौतिक खुशी को बढ़ावा देने का जरिया है। पहले वह जानवरों की खाल पहनते थे, यानी यूरोप के लोग क्या थे भैया, पहले जानवरों की खाल पहनते थे और भाले और अपने हथियारों के रूप में इस्तेमाल करते, यानी भाला को हथियार के रूप में यूरोप के लोग इस्तेमाल करते थे। अब वह लंबी पतलून यानी भैया पतलून यानी कपड़े पहनते हैं और अपने शरीर को सुशोभित करने के लिए यानी अच्छा दिखाने के लिए वह विभिन्न प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं। भाले की बजाय अब क्या है, अपने साथ वह 5 या अधिक बोर वाले रिवॉल्वर लेकर के चलते हैं। अगर किसी देश के लोग जिन्हें बहुत अधिक कपड़े पहनने की आदत नहीं है वह यूरोप पहनावा अपनाते हैं तो माना जाता है कि वो हैवानियत से बाहर हो गए और सभ्य हो गए। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो पश्चिम के लोग हैं वो सभ्य कैसे हो गए। वो लोग भैया पहले 100 साल पहले जैसे घरों में रहते थे अब वैसे घरों में नहीं, अच्छे घरों में रहते हैं। पहले क्या खाल वाल पहन के चलते थे, अब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। या पहले भाले लेकर के चलते थे, आज उनके पास रिवॉल्वर है। यानी वो क्या है, सभ्य जरूर हो गए। अगर किसी देश के लोग अगर बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते, अगर मान लो कि हमारे देश में क्या था, हमारे देश में बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो कह रहे हैं कि अगर किसी देश में बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहना जाता है, अगर किसी देश के लोग अगर बहुत कपड़े पहनने लग जाते हैं तो हम उनको क्या मानते हैं कि भैया सभ्य हो गए हैं। हमारे अंदर सभ्यता का मतलब क्या कि अगर वही है तो लोग महात्मा गांधी कह रहे हैं कि जो पश्चिम के लोग हैं, पश्चिम की जो सभ्यता वो सुख सुविधा वाली सभ्यता है, वो आध्यात्मिक सभ्यता नहीं है, वो भगवान को नहीं मानते हैं, वो हिंसा की बात करते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी क्या है कि पश्चिम की सभ्यता या कह सकते हैं आधुनिक सभ्यता की क्या है वो आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अगर किसी देश को करें, अगर किसी देश के लोग जिन्हें बहुत अधिक कपड़े पहनने की बाहर हो गए हैं वह सब हो गए हैं। पहले यूरोप में लोग खुद को अपना खेत जोतते थे। यानी पहले यूरोप में क्या था भैया, सब अपना खेत खुद ही जोतते थे। ठीक है, जोतते थे। ठीक है,
अब एक आदमी भाप के इंजन के माध्यम से बहुत ज़्यादा नहीं, अब क्या हो गया, वहाँ पर आविष्कार हो गया और भाप के इंजन से बहुत ज़्यादा खेतों की जुताई करके वह अधिक धन कमा सकता है, अर्जित कर सकता है। यह सभ्यता की निशानी है। नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं कि पहले जो होता था आदमी खुद ही यूरोप में जो था खेत को जोतता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब वो नहीं बल्कि भाप का इंजन से खेतों को जोत रहा है। इसे सभ्यता की निशानी मानते हैं। पहले केवल कुछ लोग ही अच्छी पुस्तकें लिखते थे, अब कोई भी कुछ भी लिख सकता है और उसे जो पसंद है वो छपवा सकता है और लोगों के दिमाग में जहर घोल सकता है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं जो अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो अब कोई भी भैया किताब लिख सकता है, कोई भी छपवा सकता है और अपने विचारों को किसी भी दिमागों में जहर घोल सकता है। पहले लोग ट्रेन के डिब्बों में यात्रा करते थे, वह दिन प्रतिदिन 400 मील या उससे भी ज़्यादा दर से ट्रेन और हवा के माध्यम से उड़ते थे। इसे सभ्यता का प्रतीक, यानी महात्मा गांधी कहते हैं पहले लोग ट्रेनों में सभ्यता चलते थे, लेकिन अब हवाई जहाज से चल रहे हैं, तो इसे सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। यानी इसे सभ्यता का प्रतीक मानते हैं, सभ्यता नहीं बल्कि सभ्यता का प्रतीक मानते हैं। क्या मानते हैं कि भैया जो विस्तार हुआ है, जो चेंज आया, उसको सभ्यता का महात्मा गांधी प्रतीक मानते हैं। ठीक है, उसे सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मानव प्रगति करके हवाई जहाज से मानव जो है वह मानव ने क्या कहा भैया प्रगति कर लिए और हवाई जहाज से अपनी जो यात्रा है उसको कुछ घंटों में दुनिया के किसी भी हिस्से तक पहुंचना सक्षम हो गया है। आपको पता होगा मनुष्य जो है क्या करें, मनुष्य को अपने हाथों और पैरों का उपयोग करके मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं, अब हम लोग क्या है, अब पहले तो लोग भैया बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, अब लोग कहाँ करते हैं, अब तो मशीनी हो गई है तो सब है। तो अब क्या हो गया कि अब लोग मनुष्य क्या है अपने पैरों और हाथों को प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, अब मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह एक बटन दबाएंगे और कपड़े पहन लेंगे, हो ही गया आगे। महात्मा गांधी कहते हैं पश्चिम की सभ्यता बता रहे हैं कि अब क्या हो गया कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, एक बटन दबाएंगे कपड़े पहन लेंगे, एक बटन दबाएंगे और उनके पास अखबार अपना होगा, एक बटन दबाएंगे मोटर कार उनके इंतजार में खड़ी होगी, वह विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाएंगे, सब कुछ मशीन द्वारा किया जाएगा। पहले जब लोग एक दूसरे से लड़ते थे तो उनका फैसला शारीरिक शक्ति पर आ, पहले भैया जब लड़ाई होती थी बल के प्रयोग, बंदूक से लड़ रहा, कोई भाले से लड़ रहा, कोई तीर कमान से लड़ रहा, पहले जो लड़ाई होती थी वह शारीरिक क्षमता के अनुसार लड़ी जाती थी। कह रहे हैं कि पहले जो लड़ाई की जाती थी वह शारीरिक शक्ति यानी शारीरिक क्षमता पर, लेकिन अब एक बंदूक से एक पहाड़ी पर बैठे हुए आदमी हजारों लोगों की, अब तो रिवॉल्वर आ गई, बंदूक चलाओ आदमी मर जाएगा, पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या था वह क्या एक आदमी जो है बंदूक से एक जगह पर बैठकर हजारों लोगों की जान लेना संभव है। यह सभ्यता है। पहले लोग खुली हवा में जितना काम करते थे वह जितना चाहते थे, लेकिन अब भैया जो कारखाने हैं, जो खदानें हैं, रखरखाव के लिए हजारों श्रमिक काम करते हैं, उनकी हालत जानवर से बदतर है। नहीं, कहते हैं कि पहले लोग जितना मन करता था उतना काम करते थे, लेकिन अब लोग क्या है नौकरी के लिए पैसे की लालच में लगातार काम करते जा रहे हैं। अब उनकी जो हालत है वो जानवरों से बदतर हो गई। इंसान अब पैसे की लालच में काम कर रहा है। वह करोड़पति लोगों की खातिर सबसे खतरनाक व्यवसाय करते हैं। अब लोग क्या है कि भैया कि जैसे कहीं रसायन बन रहा है तो क्या है, अभी करोड़ उद्योगपतियों की खातिर मजदूर काम कर रहा है तो पैसे के लिए वो खतरनाक व्यवसाय में कर रहे हैं। वे अपने जीवन को जोखिम पर काम करने के लिए बाध्य करते हैं। यानी अब लोग है जो है जोखिम लेकर के, यानी क्या जोखिम लेकर के काम कर रहे हैं। पहले लोग शारीरिक ताकत के बल का गुलाम बने। पहले लोग क्या था कि लोगों की जितनी शारीरिक ताकत होती थी उसके आधार पर लोगों को गुलाम बनाए। पहले आप सुना कि लोग को गुलाम बना करके घरों में, तो गुलाम की जितनी शक्ति होती थी उससे काम करवाया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब लोगों को गुलाम बनाने की जरूरत नहीं है। अब लोगों को पैसे का प्रलोभन दे दो, पैसे की लालच दोगे तो लोग क्या होंगे, गुलाम खुद ही बन जाएंगे। जितना पैसा खरीदा जा सकता है। अब बीमारियां ऐसी है जिनके बारे में लोग कभी सोचा नहीं था। अब बीमारियां भी अलग अलग प्रकार की गई हैं। आप देखा होगा ना भैया किसी को कुछ बीमारी हो रही है तो ये जैसे नई सभ्यता तो बीमारी भी अलग अलग प्रकार की हो रही है। डॉक्टर की पूरी फौज उनके इलाज में लगी हुई है। अब डॉक्टर भी देखो दिन प्रतिदिन बीमारी तो डॉक्टरों की फौज भी क्या है लोगों का इलाज का पता लगाने में लगी हुई है। और इसीलिए अस्पतालों की संख्या में वृद्धि हुई लगातार। अगर आप देखोगे अस्पताल बढ़ रहे हैं, वही महात्मा गांधी दे रहे हैं कि अस्पतालों की संख्या में बढ़ रहे हैं। यह सभ्यता की परीक्षा है। यानी कहते हैं ये सभ्यता का एक प्रकार का परीक्षा है ले रही है कि
कि अच्छा तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। क्या कह रहा हूँ कि सभ्यता तो बेहतर हो रही है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसी बढ़ रही है। यानी कि क्या सभ्यता की परीक्षा है। पहले संदेश भेजने के लिए दूत की जरूरत पड़ती थी भैया। पहले संदेश भेजने के लिए किसी इंसान को भेजना पड़ता था, जाओ भैया संदेश दो, घोड़े पर जाता था टक 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 करके। लेकिन अब क्या है, अब एक चिट्ठी लो और लिख दो, और उससे खर्च कम आ रहा तो आप लिख करके आप संदेश दे सकते हैं। आज कोई भी अपने साथी को एक पैसा खर्च करके पत्र के माध्यम से गाली गलौज कर सकता है। आज क्या महात्मा नहीं करें कि आज जो है भैया लड़ाई करना बहुत आसान हो गया, मैसेज टाइप कर दो, गाली लिख दो, जड़ा जड़ा हो जाएगा, अब जा करके वहां लड़ाई जो। तो अब क्या है कि कोई व्यक्ति जो है अपने साथी को एक पैसा खर्च करके, एक पैसा नहीं, चिट्ठी भेजने के लिए एक पैसा लगता है, खर्च करके पत्र के माध्यम से गाली गलौज कर सकता है। और यह भी सोच सकता है कि इसी कीमत पर कोई धन्यवाद और शुभकामना भी भेज सकता है। यानी अब क्या है, यानी महात्मा गांधी करें भैया 1 रुपए से चिट्ठी भेजकर किसी से गाली गलौज कर सकते हो और किसी से धन्यवाद भी कर सकते हो, नमस्ते नमस्कार भी कर सकते हो। तो महात्मा गांधी इसको, पहले लोग घर में बनी रोटी सब्जी से 2-3 बार भोजन कर लेते। अरे हो तो नहीं जाता था, पहले लोग एक बार खाना बना लेते थे और 2-3 बार उसको खाना को खाते थे। लेकिन अब लोग क्या है, हर घंटे में खाने की आदत है, क्योंकि अब उन्हें मुश्किल से ही आराम करने का समय मिलता है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि पहले समय बहुत ज़्यादा था लोगों के पास, अब क्या है भाग दौड़ भरी जिंदगी है। अब क्या है, लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। क्योंकि अब लोग, पहले लोग क्या करते हैं भैया कि सुबह खाना बना लिया तो दोपहर में खा लिया, शाम को खा लिया, रात को फिर बनाते थे। लेकिन अब लोग क्या है कि जितना खाना रहेगा उतना बनाएंगे। हर घंटे अगर उनको कुछ खाना है तो उसी के अनुसार वो खाना बनाते हैं, क्योंकि अब क्या है लोगों को समय कम मिल पाता है। यह सभ्यता ना तो नैतिकता का ध्यान रखते हैं। यानी महात्मा गांधी कहते हैं आज की जो सभ्यता है, जो आधुनिक सभ्यता है, उसमें कोई नैतिकता नहीं है, उसमें कोई नैतिकता नहीं है, ना ही उसका कोई धर्म है। अब जो सभ्यता है ना तो वह नैतिक है, ना तो उसमें कोई धर्म है। यह सभ्यता भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि, यानी अब जो सभ्यता है, महात्मा गांधी कहते हैं जो आधुनिक सभ्यता, जो पश्चिम की सभ्यता है, यह सिर्फ सुख सुविधा में वृद्धि इसने कर दिया है। यानी सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं, यही वृद्धि करना चाहती है, और ऐसा करने में यह बुरी तरीके से विफल हुई है। यह सभ्यता अधार्मिक, यानी महात्मा गांधी कहते हैं जो पश्चिम की सभ्यता है, जो आधुनिक सभ्यता है, यह अधार्मिक, इसमें धर्म नहीं है। ये लोग धार्मिक नहीं, अधार्मिक हैं। ये लोग क्या है, अधार्मिक है। और इसने यूरोप के लोगों पर ऐसी पकड़ बना ली है, इसका पालन करने वाले लोग आधे पागल। नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है, जो पश्चिम की सभ्यता है, जो यूरोप की सभ्यता है, वो क्या है, उसमें अधार्मिक है। और इसमें क्या सुख सुविधाओं की बात करती है, और इसने लोगों पर एक प्रकार से ऐसी पकड़ बना ली है, यानी लोगों को ऐसी पकड़ बना ली है कि लोग इसका पालन कर रहे हैं और आधे पागल हुए जा रहे हैं इस सभ्यता को अपनाने में। यह सभ्यता ऐसी है कि बस धैर्य रखना है कि यह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि जो पश्चिम की सभ्यता है, जो सिर्फ सुख सुविधाओं की बात करती है, कब अधार्मिक है, अनैतिक है, या क्या होगी भैया, स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। मोहम्मद की शिक्षा के अनुसार इसे शैतानी सभ्यता माना जाएगा। यानी महात्मा गांधी कहते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब, ठीक है, इस्लाम की शुरुआत करने वाले जो पैगंबर साहब है, उनकी कहते हैं कि मोहम्मद पैगंबर साहब कहते हैं इसे शैतानी सभ्यता माना जाएगा, क्योंकि इस्लाम भी आधुनिक सभ्यता की आलोचना करता है। तो वो भी कहते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है वो क्या कहते हैं कि एक शैतानी सभ्यता है, ठीक है। हिंदू धर्म इसे काला युग कहता है। यानी हिंदू धर्म जो है वो जो आधुनिक सभ्यता है इसको काला युग कहता है कि ये तो ब्लैक युग आ गया है, तो इसको जो इस प्रकार की सभ्यता आ गई, ठीक है। गांधी की बहुत प्रशंसा हुई, इसीलिए इसे भारतीय सभ्यता को भी बहुत गौरवान्वित किया। नहीं, महात्मा गांधी ने भैया जब पश्चिम की सभ्यता की आलोचना कर दी, असभ्य है, अधार्मिक है, धर्म की बात नहीं करते हैं, सुख सुविधा वाली सभ्यता है, तब इसकी जब बात करते हैं तो महात्मा गांधी की भैया बहुत प्रशंसा हो गई। जब उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की आलोचना की तो महात्मा गांधी की प्रशंसा हुई, इससे जो भारतीय सभ्यता थी उसको बहुत ज़्यादा गौरव मिला। लेकिन भारतीय सभ्यता की प्रशंसा करते हुए गांधी, देखो महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता की प्रशंसा जरूर करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी को इतना पता था कि भारतीय सभ्यता में भी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनसे महात्मा गांधी अनजान नहीं थे। समसामयिक भारत वैसा नहीं था जैसा बताया था। महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी भारत का जैसा वर्णन करते हैं वैसा है। महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता को बहुत अच्छा बताते, बहुत बेहतर बनाते हैं, लेकिन भैया महात्मा गांधी को स्वयं पता था कि भारत की सभ्यता में भी बहुत सारी कमियां हैं, हमारी सभ्यता में भी बहुत सारे फॉल्ट हैं। जैसे हमारी सभ्यता में क्या कमियां हैं, वह भारतीय सभ्यता के काले पक्ष, यानी महात्मा गांधी
आधुनिक सभ्यता को खराब बताते हैं, लेकिन भारत को अच्छा बताते हैं, भारतीय सभ्यता को। लेकिन भारतीय सभ्यता के जो काले पक्ष हैं, यानी हमारी सभ्यता को जो नेगेटिव पॉइंट है, महात्मा गांधी उसको उससे मोड़ नहीं सकते हैं, उसके काले पक्ष। जैसे हमारी सभ्यता काला पक्ष, जैसे हमारे देश में कहता भैया बाल विवाह होता था, ठीक है, किशोर माता है, सती प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह है, महिलाओं को और लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाना था, जो शिशु कन्या होती उनका वध है, बहुपत्नी प्रथा है, नियोग की प्रथा है, जहां लड़कियों को धर्म पर वैश्यावृत्ति करवाई जाती थी, धर्म के नाम पर भेड़ हो, बकरियां को मारा जाता था, छुआछूत बहुत ज़्यादा था, आदि पर समाज में व्याप्त सामाजिक बुराई से अवगत थे। यानी महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता की बहुत ज़्यादा अच्छी बताते थे, बहुत अच्छी सभ्यता है। लेकिन साथ ही साथ महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता जो काले पक्ष हमारी सभ्यता में क्या है भैया, कि हमारे देश में सती प्रथा थी, बाल विवाह था, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या होती थी। तो महात्मा गांधी इस पहलुओं से भी क्या थे, काफ़ी अवगत थे। उन्होंने इन बुराइयों को स्पष्ट रूप से बुराई माना है। नहीं, महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता की अच्छी कहते हैं, भारतीय सभ्यता अच्छी है, लेकिन जो भारतीय सभ्यता में जो खराब था उसको भी बुरा मानते हैं, उसको भी उन्होंने बुराई माना। उन्होंने घोषणा की है कि प्राचीन सभ्यता के नाम पर कोई भी भारतीय सभ्यता में व्याप्त बुराइयों की प्रथाओं का पालन नहीं करेगा। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता में, यानी महात्मा गांधी क्या कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं भैया कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता, यानी प्राचीन सभ्यता के नाम पर कोई भी भारतीय सभ्यता में जो बुराइयां हैं, जो कुप्रथाएं, उनका पालन ना करे। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि प्राचीनता के और इतिहास के नाम पर हमारी सभ्यता में जो बुराइयां हैं उनका हमें पालन नहीं करना चाहिए। उन्होंने इन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए, यानी महात्मा गांधी जो भारतीय सभ्यता में जो कुप्रथा हैं उनको दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए। ठीक, महात्मा गांधी जो भारतीय सभ्यता में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि अन्य सभ्यताओं की तरह भारतीय सभ्यता भी हर मायने में परिपूर्ण नहीं थी। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि जैसे हर सभ्यता अच्छी नहीं है, इसलिए कहते हैं कि भारतीय सभ्यता भी हर मायने में परिपूर्ण नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है वह भी हर मायने में परिपूर्ण नहीं है, लेकिन उनके अनुसार भारतीय सभ्यता में नैतिकता बढ़ाने की प्रवृत्ति है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है उसके जरिए हम अपनी नैतिकता को बढ़ा सकते हैं, नैतिकता बढ़ाने की प्रवृत्ति है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता का प्रचार करती है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि जो पश्चिम की सभ्यता है वह अनैतिकता का प्रचार करती है, वह नैतिक नहीं है। पश्चिम सभ्यता ईश्वर विहीन है, यानी जो पश्चिम की सभ्यता है वह भगवान को नहीं मानती है, ईश्वर विहीन है, ठीक है, जबकि भारतीय सभ्यता ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। यानी जो हमारी भारतीय सभ्यता है वह ईश्वर पर आधारित है, भगवान पर क्या करती है, विश्वास पर आधारित है। गांधी ने घोषणा की है कि भारत अद्वितीय है, इसकी सभ्यता अथाह है। नहीं कहते, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारत है वह अद्वितीय राष्ट्र है, बहुत बेहतर राष्ट्र है, और हमारी जो सभ्यता है, ठीक है, वह क्या करती है, इसकी ताकत अथाह है, भारत की ताकत अथाह है। वह ऐतिहासिक तथ्य की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता में जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उस पर भी अपना ध्यान आकर्षित करते हैं कि जब अन्य सभ्यताएं दम तोड़ी, महात्मा गांधी हैं कहते हैं जब अन्य सभ्यताएं दम तोड़ रही थी तो भारतीय सभ्यता जो थी अडिग खड़ी हुई थी, यानी उसको कई सारे झटके लगे, फिर भी भारतीय सभ्यता टिकी नहीं। ये भारत की जो सभ्यता थी वह हमेशा बराबर बनी रही, थोड़ा ऊपर नीचे जरूर रहा, लेकिन भारत की सभ्यता जैसे पहले थी, भारत की सभ्यता धार्मिक है या धार्मिक प्रवृत्तियां उसमें ज्यादा हैं, नैतिकता की बात करती हैं, लेकिन जो पश्चिम की सभ्यता है वह अधार्मिक है और अनैतिक है, हिंसा की बात करने वाली सभ्यता है, ठीक है, सुख सुविधाओं की बात करने वाली सभ्यता है, भोग विलास वाली सभ्यता है। लेकिन भारत की जो सभ्यता है वह आधुनिक सभ्यता, यानी वो क्या है, आध्यात्मिक सभ्यता है। गांधी ने अपने जीवन में भारतीय समाज के विभिन्न, यानी महात्मा गांधी ने, ठीक है, क्या कर रहे हैं, गांधी ने अपने जीवन में भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, यानी महात्मा गांधी ने जीवन भर भारतीय समाज में जितनी बुराइयां थी उन्होंने क्या, उनको सामाजिक बुराई के खिलाफ हमेशा ही हमारे समाज को जागरूक किया है। जैसे हमारे समाज में क्या था, अस्पृश्यता बहुत ज्यादा थी भैया, हमारे समाज में क्या था, छुआछूत बहुत ज्यादा चलता था ना, छुआछूत के खिलाफ महात्मा गांधी ने, अगर आप देखोगे अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत के खिलाफ महात्मा गांधी ने जीवन भर काम किया। जो अछूत लोग थे उनको, अछूतों को ईश्वर की संतान माना था महात्मा गांधी ने, या हरिजन भी कहा था। आपको पता होगा कि जो अछूत लोग थे उनको महात्मा गांधी ने हरिजन यानी ईश्वर का संतान माना था। तो कह सकते कि महात्मा गांधी जो पश्चिम की सभ्यता है
ठीक है, जो पश्चिम की सभ्यता है या जो आधुनिक सभ्यता है उसकी आलोचना करते, कहते उसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं, वो भोग विलासी सभ्यता है या उसमें ईश्वरीय गुण नहीं है, वह लोग ईश्वर को मान ही मान है। लेकिन जो भारतीय सभ्यता बहुत अच्छी सभ्यता है, लेकिन भारतीय सभ्यता में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने की भी बात महात्मा गांधी करते हैं या महात्मा गांधी कहते हैं। यही महात्मा गांधी की सभ्यता के विचार हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। हेलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आधुनिक सभ्यता और भारत की स्वतंत्रता को नुकसान। देखो कह रहे हैं कि भैया जब से आधुनिक स्वतंत्रता आई है ना, हमारी सभ्यता को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम लोग ना अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको पता होगा ना कि अंग्रेज जो भारत पर शासन किए, हम अपनी चीज़ों को भूल गए थे, हम अपनी चीज़ों को याद नहीं रखा, हमने अपनी पुरानी चीज़ों को फॉलो नहीं किया, शायद इसीलिए हमारा देश गुलाम हो गया। तो महात्मा गांधी यानी आधुनिक सभ्यता और भारत की यानी आधुनिक सभ्यता से भारत की जो स्वतंत्रता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आधुनिक सभ्यता से हमारा फायदा नहीं। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं, अभी सुनोगे तो आपको पता चलेगा। देखो, गांधी ने कहा कि भारतीय ने अपनी सभ्यता को खुद से दूर कर लिया है। नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारतीय लोग हैं उन्होंने अपनी सभ्यता से खुद को दूर कर लिया है और हम लोग अंग्रेज बनने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। आपको पता भी प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा है, ठीक है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारतीय लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की सभ्यता से दूर कर लिया है, जो अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक था। यानी हमारी सभ्यता में जो आध्यात्मिक चीज़ें थी उससे हमने खुद उसको दूर कर लिया है, इसकी बजाय भौतिक समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। नहीं, जो भारत के लोग हैं वो भौतिकता की बात नहीं, हम भोग विलास हैं या भोग विलास सुख सुविधाओं की ओर हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिस पर पश्चिमी सभ्यता आधारित थी। यानी हम लोग अपनी सभ्यता का पालन नहीं करते हैं बल्कि पश्चिमी सभ्यता का पालन। पश्चिम की सभ्यता क्या है, भोग विलासी सभ्यता है, ठीक है, सुख सुविधा वाली सभ्यता है, इस प्रकार की। यानी महात्मा गांधी कहते हैं भारत के लोग अपनी सभ्यता का पालन नहीं कर रहे हैं बल्कि जो पश्चिम की सभ्यता है उसकी ओर बढ़ते चला जाए या उसको फॉलो करते हैं या उस पर आधारित थी। यही भारत की स्वतंत्रता खो देने का आंतरिक और मूलभूत। नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत जो गुलाम हुआ है और हम लोगों ने अपनी सभ्यता का पालन नहीं किया है, हम लोग अंग्रेजों की सभ्यता का पालन करने लगे, हम लोगों ने अपनी चीजों को भूल गए, हम लोगों ने अपनी सभ्यता का कभी पालन नहीं किया। यही भारत की स्वतंत्रता खोने का और भारत का गुलाम होने का एक मूलभूत कारण महात्मा गांधी मानते हैं। महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि भारत के लोगों ने अपनी सभ्यता को, हमने अपनी सभ्यता को माना नहीं, हमने अपनी सभ्यता का पालन नहीं किया, इसीलिए भारत जो आज है गुलाम हुआ। इसको मानते हैं कि इसका मूलभूत कारण है वह भारतीय राजाओं के उस ढुलमुल रवैये की निंदा करते हैं। यानी भारतीय जो राजा थे उस राजाओं के उस रवैये की निंदा करते हैं जिसने अंग्रेजों को यहां पर सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का अवसर दिया। दूसरा, महात्मा गांधी भारत गुलाम क्यों? महात्मा गांधी कहते हैं भारत के जो राजा थे वो अंग्रेजों को क्या अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते थे। महात्मा गांधी इसकी भी निंदा करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत जो गुलाम, उसका पहला कारण क्या है, हमने अपनी सभ्यता को नहीं माना, हमने अंग्रेजी सभ्यता का पालन किया, ये हमारा पहला फॉल्ट है। दूसरा क्या है, महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत की जो दूसरा क्या है कि हमारे जो राजा महाराजा होते थे ये क्या करते थे भैया कि जो अंग्रेज होते थे, अंग्रेजों की सैन्य सेना को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, उनको बढ़ाने का राजा महाराजों ने अवसर दिया, गलत था। वह हिंदुओं और भारत के मुसलमानों के बीच दुश्मनी का हवाला देते हैं जिसे भारतीयों ने उन परिस्थितियों का निर्माण किया। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत में जो हिंदू और मुसलमानों के बीच जो दुश्मनी थी वह भी अंग्रेजों के आने का एक अवसर मिला। तो भारत में जो हिंदू और मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उसमें जब दूरियां बनी तब जाकर के अंग्रेजों को आने का हवाला देते हैं, परिस्थितियों का कारण जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का अवसर प्रदान किया। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि जब भारत में हिंदू और मुस्लिम में जब दूरियां बढ़ी, जब उनमें टेंशन थी या कोई न कोई प्रॉब्लम थी, तब जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे अवसर मिले। इसके कारण वह धीरे धीरे कंपनी ने भारत पर नियंत्रण होता गया। नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो अंग्रेजों ने भारत पर जो आक्रमण जो महात्मा गांधी कहते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर एक प्रकार से जो अपना अधिकार कर लिया है वह भारतीय लोगों की कमी के कारण हुआ है। क्या भारत के लोगों में कमियां थी तभी हमारा देश गुलाम हुआ। तो कमियां क्या थी, हम लोग अपनी सभ्यता को माने नहीं, अंग्रेजी सभ्यता का फॉलो करते थे, हमारे जो राजा महाराजा थे अंग्रेजी की सैन्य शक्ति बढ़ाने में इन्होंने मदद किया है। दूसरा, महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे देश में जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी रहती थी आपस में लड़ते रहते थे, इसी वजह से आज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह भारत को नियंत्रण करने में कामयाब हो गई है। और गांधी का निष्कर्ष है कि इसीलिए यह कहना ज़्यादा सही हो कि हमने भारत को अंग्रेजी दिया ना कि भारत हारा है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत जो है वह अंग्रेजी, यानी भारत ने अंग्रेजी को मौल नहीं किया, हम अंग्रेज बनने की कोशिश किए हैं। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत के लोग
अंग्रेज बनने की कोशिश किए, जो अंग्रेजी सभ्यता का पालन किए, हम उससे हारे। भारतीय सभ्यता नहीं हारी है, भारतीय सभ्यता बेहतर है, अच्छी है। अगर हम अपनी सभ्यता पर अडिग रहते तो शायद हम कभी भी गुलाम नहीं बनते। महात्मा गांधी का ऐसा विचार था। भारत कभी नहीं आ रहा है, बल्कि जो लोग भारत के लोग अंग्रेज बनने की कोशिश करते थे वो अंग्रेजों की हार थी। वो जो भारतीय अंग्रेज हैं उनकी हार है। भारतीय सभ्यता या भारत कभी भी हारा नहीं है। महात्मा गांधी के ऐसे विचार हैं। ठीक है, आगे देखिए, गांधी का दृढ़ मत था, यानी गांधी का मुख्य विचार क्या था? गांधी का दृढ़ मत था कि जब भारतीय अपनी सभ्यता की महानता का एहसास करेंगे और अपनी प्राचीन जड़ों में लौट जाएंगे, तब वो अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में सक्षम है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि जब भारत के लोग अपनी सभ्यता का पालन करेंगे, जब हम लोग अपनी सभ्यता को मानेंगे, जब अपनी सभ्यता के मानेंगे, तब हम जो अंग्रेज गुलाम हैं, तब हम अपनी जंजीरों, यानी जो गुलामी की जंजीरें उनको तोड़ने में सक्षम है। जब भारत के लोग अपनी सभ्यता को मानेंगे, अपने विचारों को देखेंगे, आध्यात्मिक होंगे, तभी जाकर के भारत के लोग क्या कर सकते हैं? अंग्रेजों का सामना कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि महात्मा गांधी का मानना है कि भारतीय सभ्यता की कमजोरी का दौर था। ये महात्मा गांधी कहते हैं जो भारत गुलाम हुआ है उस समय, भारत गुलाम होने का एक मेन कारण है क्योंकि भारतीय सभ्यता उस समय कमजोर पड़ी थी। भारत के लोगों ने अपनी सभ्यता को छोड़ा है, इसीलिए भारत आज गुलाम हुआ है, या उस टाइम जो गुलाम हुआ था। ठीक है, जिस दौरान अंग्रेजों ने भारत को अपने नियंत्रण में लिया। नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं जब भारतीय सभ्यता कमजोर पड़ी उसी टाइम अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया। नहीं, कहते हैं कि भारतीय लोगों अगर अपनी सभ्यता का पालन करते तो कभी भारत गुलाम नहीं बनता। गांधी का मानना था कि अंग्रेजों ने आधुनिक रेलवे, नहीं महात्मा गांधी कहते हैं कि जो अंग्रेजों ने, बहुत लोग भाई बड़ाई करेंगे, बहुत लोग तुमको मिलेंगे बोलेंगे अंग्रेज नहीं आता तो हमारे देश में रेल नहीं होता, फला नहीं होता। यानी महात्मा गांधी कहते हैं का मानना है कि अंग्रेजों ने भारत में जो रेलवे लगाई, जो लोग टेलीग्राफ चलाया, जो यहाँ पर पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया, या वहाँ पर वकील हैं, डॉक्टर हैं, आदि पेशे जो भारतीयों को लाभ पहुँचा। यानी महात्मा गांधी कहते हैं जो अंग्रेज भारत में रेलवे का विस्तार कर रहे थे, शिक्षा का विस्तार किया, टेलीफोन का विस्तार किया, या चिट्ठी का विस्तार किया, पश्चिमी शिक्षा ही अंग्रेजों ने भारतीयों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों अपने खुद को बढ़ाने के लिए। महात्मा गांधी कहते हैं अंग्रेजों ने भारत में जो विकास, जो डेवलपमेंट किए, वह भारतीय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बल्कि खुद के फायदे के लिए उन्होंने किया था। तो महात्मा गांधी को कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जो है आधुनिक सभ्यता और भारत की स्वतंत्रता को, आधुनिक स्वतंत्रता यानी आधुनिक सभ्यता से भारत की स्वतंत्रता को किस प्रकार से नुकसान हुआ है, या कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की भारत जो गुलाम है उसके कारण क्या है, वही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा, आगे देखिएगा, औद्योगिकरण और मशीनीकरण की आलोचना है। यानी महात्मा गांधी जो है भैया वह औद्योगिकरण और मशीनीकरण की आलोचना करते हैं। क्या करते हैं उसकी? देखो, पश्चिम यानी जो यूरोप है, यूरोप में भी भैया औद्योगिकरण हुआ था, मशीनीकरण, तो उसकी आलोचना क्यों करते हैं? देखो, गांधी का मानना है कि औद्योगिकरण ने पश्चिम में राष्ट्रीयता का हिंसक अवधारणा को जन्म दिया है। यानी महात्मा गांधी मानते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो पश्चिम है, जो यूरोप है, यूरोप में जब औद्योगिकरण हुआ है, इससे पश्चिम में क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा राष्ट्रीयता, उग्र राष्ट्रवाद, और उग्र राष्ट्रवाद होने से वहां पर क्या है, हिंसा कब बढ़ी है। नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं कि पश्चिम में या यूरोप में, या पश्चिमी सभ्यता यूरोप मान लो, यूरोप में जब औद्योगिकरण हुआ है, औद्योगिकरण से क्या होगा, यूरोप में क्या होगा भैया कि वहां पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अरे भैया, जब पश्चिम में, यूरोप में सभी राष्ट्रों ने जब औद्योगिकरण हुआ तो वहां पर राष्ट्रवाद का उदय, तो राष्ट्रवाद के उदय से वहां पर यूरोप में क्या हिंसा बढ़ी है। महात्मा गांधी के अनुसार औद्योगिकरण ने समाज के अमीरों और गरीबों में विभाजित कर, यानी महात्मा गांधी कहते हैं जब से औद्योगिकरण हुआ तब से हमारा जो समाज है दो भागों में बट गया है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं जब से औद्योगिकरण हुआ है तब से हमारा जो समाज है वह दो भाग में बट गया, एक अमीर बन गया, एक गरीब बन गया है, जन्म दिया है। न केवल आर्थिक असमानता हुई बल्कि मजदूरों की दास्ता और लालच, यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि औद्योगिकरण से क्या हुआ है, एक प्रकार से आर्थिक असमानता यानी गरीबी अमीरी बहुत बढ़ गई, पैसे को लेकर के समाज में दो धाराएं बन गई है, बल्कि मजदूर वर्ग एक प्रकार का गुलाम बन गया, एक प्रकार का क्या महात्मा गांधी कहते हैं उस मजदूरों में क्या एक प्रकार का दास बन गया, लालच जैसे अनैतिक भाव को जन्म दिया। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो मजदूर एक प्रकार से गुलाम बन गया है, लोगों में लालच बहुत ज्यादा गई है, इसे अनैतिकता का भाव का जन्म दिया है। गांधी की समालोचना शहरी और औद्योगिक दृष्टि पर थी, यानी गांधी जो है जो आलोचना करते हैं वह औद्योगिकरण यानी शहरी औद्योगिक दृष्टि पर केंद्रित थी।
पश्चिमी सभ्यता की उनकी आलोचना इस सभ्यता की मशीनों की जड़ों पर आधारित है। यानी महात्मा गांधी जो पश्चिम की सभ्यता की आलोचना करते हैं, या जो सभ्यता मशीनों की जड़ों पर आधारित है, यानी पश्चिम की जो सभ्यता, पश्चिम में जो विकास हुआ है वह मशीनी के आधार पर हुआ, भैया मशीनीकरण हुआ तो उससे विकास, तो महात्मा गांधी इसकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, इस पर आधारित है। या मशीन का वर्चस्व, यानी महात्मा गांधी कहते हैं जो पश्चिम में जो विकास हुआ है वह मशीन के आधार पर हुआ, यानी औद्योगिकरण के आधार पर हुआ, जिसे भारत को पीड़ित किया, यानी भारत को काफी पीड़ित किया। उनके अनुसार यह ऐसी मशीन है जिसने भारत को गरीब कर दिया। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि देखो, महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे देश में क्या था भैया, हमारे देश में हाथ से काम होता था, हमारे देश में हाथ सूत काटना जो हाथ से काम होता था। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि जब से पश्चिम में मशीन लगी, औद्योगिक क्रांति आई, तो भारत की जो सभ्यता थी हमारे देश में भैया अगर कोई काम होता था हाथ से होता था, वहाँ पर जब मशीन आई, यूरोप में जब मशीनीकरण हुआ तो भारत को पीछे छोड़ दिया। इससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, भारत को गरीब कर दिया। यानी पश्चिम की जो मशीनीकरण था उसने भारत को गरीब कैसे कर दिया कि भैया पश्चिम में जो सामान बनता था वह मशीन से बनता था, जल्दी बन जाता था, दूसरा सस्ता होता था। भारत में जो सामान बनता था वह महंगा बनता था। इससे पश्चिमी सभ्यता, यानी पश्चिम में जब औद्योगिकरण होता है, पश्चिम में जब मशीनीकरण आता है, तो इससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान, आर्थिक बहुत ज़्यादा हानि होती है। इसने भारत को गरीब कर दिया है। इसलिए खादी की अवधारणा या लकड़ी के चरखे पर सूती धागे की कताई को गांधी ने न केवल पश्चिमी औद्योगिकरण के खिलाफ एक हथियार के रूप में न, बल्कि स्वराज और स्वदेशी की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए अपनाया था। यानी महात्मा गांधी को जब लगता है कि हमारे देश में, महात्मा गांधी जो खादी की बात करते हैं और जो सूत काटते थे महात्मा गांधी, इसे मानते थे। महात्मा गांधी को लगता कि भैया कि हम लोगों को अपनी चीज़ों को मानना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो पश्चिम में एक प्रकार से मशीनीकरण आया है, उसने भारतीय चीज़ों को या भारत को आर्थिक आधार पर बहुत ज़्यादा क्या किया है, हानि पहुंचाई है, बहुत ज़्यादा हानि होती है। हम लोग क्या करते थे, कपड़ा बुनते थे, हाथ से बुनते थे, जो भी काम होता था हमारे हाथ से होता। पश्चिम में मशीन से जब होने लगा तो हम जो व्यापार करते थे, व्यापार में हमें बहुत ज़्यादा घाटा होने लग गया। तो इसे कहा भारत को बहुत ज़्यादा हुआ है। उन्हें मुखर रूप से इस बात पर बल दिया है कि भारतीय लोग अपने देश में बने कपड़े पहनेंगे। यानी महात्मा गांधी कहते थे भारतीय जो लोग हैं उनको अपने देश में बने कपड़े पहनना चाहिए, उनको मशीनी कपड़े को नहीं पहनना चाहिए, ताकि वह भारत को मजबूत कर सकें, ठीक है, और अपने ही देश में निर्मित सामानों का उपयोग करें। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों को हमारे देश में जो सामान बनते हैं उन्हीं सामानों का उपयोग करना चाहिए, तो हमारी खोई हुई सभ्यता पर कोई गर्व होगा। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत को लोगों को भारत में जो कपड़े बनते हैं उनको पहनना चाहिए, इससे हमें अपनी सभ्यता पर बहुत ज़्यादा गर्व होगा। अंत में कबीर जैसे संतों ने देहाती गानों के माध्यम से इस विचार को, महात्मा गांधी कहते हैं जैसे कबीर है, इन लोगों ने भारतीय सभ्यता को, जो कबीरदास भी अगर आप देखोगे आपको पता होगा कि क्या करते थे, चमड़े का काम करते थे। कबीरदास भी क्या करते थे, कपड़ा बेचने का। तो महात्मा गांधी ये कहते हैं कि जो है कि हमें अपनी सभ्यता में जब लौटेंगे तो भारत को जो इतना ज़्यादा हानि हो रही है आर्थिक आधार पे होने नहीं होगी, ठीक है। गांधी ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि महात्मा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है उनका स्वदेशी मुख्य रूप से हाथों से बने खद्दर पर केंद्रित था। नहीं, महात्मा गांधी जो स्वदेशी अभियान है, तो महात्मा गांधी स्वदेशी या खादी ग्राम उद्योग, महात्मा गांधी कहते हैं कि भैया हम लोगों को अपने कपड़ों, जो भारत में कपड़े बनते हैं उन पर पहनना चाहिए। यह सब कुछ जिसका, अगर आप देखोगे, यह सब कुछ जिसका निर्माण भारत में किया जा सकता है। महात्मा गांधी कहते हैं जिन चीज़ों का निर्माण भारत में किया जा सकता है उन चीज़ों का भारत के लोगों को पहनना चाहिए। इस अर्थों में खादी उस गौरवशाली सभ्यता की ओर वापस ले जाने का माध्यम है जो भारत में यूरोपीय लोगों से आने से विद्यमान था। नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं अगर भारत के लोग खादी कपड़े पहनेंगे तो उनको अपनी सभ्यता का एहसास होगा और भारत के लोग अपनी सभ्यता में लौटेंगे, इससे भारत को क्या होगा। दूसरा, 1920 के दशक के मध्य में सक्रिय राजनीति से हटने के दौरान गांधी ने खुद को खादी के प्रचार के लिए, यानी आपको पता होगा जब महात्मा गांधी 1920 में आते हैं तो आपने देखा महात्मा गांधी हर जगह चरखे काटते रहते हैं, हर जगह खादी का बहुत ज़्यादा। तो महात्मा गांधी जो खादी का प्रचार कर रहे हैं ताकि लोग भारतीय सभ्यता की ओर लौटें और भारतीय सभ्यता का फॉलो करें। महात्मा गांधी कहते हैं भारत जो गुलाम हुआ है, हमारा जो दोस्त गुलाम है, उसका रीजन क्या है,
भारत के गुलाम होने का रीजन क्या है कि हमने अपनी सभ्यता का पालन नहीं किया है, हम अंग्रेज बनने की ज्यादा कोशिश करते थे, शायद इसीलिए हम गुलाम बन गए। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत के लोगों को अपनी जड़ों में लौटना चाहिए। अपनी जड़ों का मतलब होता है कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है अगर हम उसका पालन करेंगे तब हम अंग्रेजों का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। 1920 के दशक में देखा कि महात्मा गांधी जब राजनीति भी करते थे तो हर समय क्या करते थे, बीच बीच में खादी का प्रचार किया या इसे जमीनी स्तर पर राष्ट्र निर्माण की, यानी महात्मा गांधी कहते थे अगर खादी का प्रचार होगा तो हमारा देश क्या होगा भैया, मजबूत होगा, आर्थिक आधार पे मजबूत होगा और हम अंग्रेजों से अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे। उन्होंने संगठन के लिए खादी का सुझाव दिया था, यानी महात्मा गांधी ने संगठन बना करके सुझाव दिया था कि खादी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। यहां तक कि सूत की मुद्रा का परिवर्तन, महात्मा गांधी बोला था कि सूत की, यानी सूत जो होता है, सूत जो काटा जाता है उसकी मुद्रा बनाई जाए ताकि खादी को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिले। ठीक है। गांधी का चरखे से भावनात्मक लगाव था। महात्मा गांधी, आपने देखा कि उनकी फोटो है, चरखे काटते रहते हैं, तो महात्मा गांधी का चरखे से बहुत ज्यादा लगाव था तथा ब्रिटिश और पश्चिमी शिक्षित शहरी सभ्यता दोनों से परेशान थे। यानी महात्मा गांधी जो थे वह अंग्रेजों की जो महात्मा गांधी जो है वह पश्चिम की सभ्यता की बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं, तीखी आलोचना महात्मा गांधी करते हैं। महात्मा गांधी जो ब्रिटिश हैं, जो अंग्रेज हैं, उनकी शिक्षित शहरी नहीं, महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि जो भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बाजार अंग्रेज बनने की कोशिश करते थे, उनसे तथा जो पश्चिम की सभ्यता से दोनों ही परेशान थे। यह स्पष्ट है कि वह भारतीय गाँव में अविश्वसनीय गरीबी को समझाने में समर्थ हैं। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर भारत में गरीबी को हटाना है तो हमें अपने स्वदेशी चीज़ों पर लौटना पड़ेगा, हमें स्वदेशी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, स्वदेशी खाना पड़ेगा, स्वदेशी पहनना पड़ेगा, तभी हम भारत की जो गरीबी है हम उसको दूर कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी को यही विचार था। ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आधुनिकता की आलोचना। यानी महात्मा गांधी जो भारत में आधुनिक शिक्षा आती है इसकी भी महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा आलोचना करते हैं। क्या है कि महात्मा गांधी भारत में जो आधुनिक शिक्षा इसकी उन्होंने क्या आलोचना की है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। भारत में आधुनिकता की शुरुआत के लिए बुनियादी शिक्षा यकीनन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यानी जब भारत में जब भारत का आधुनिक निर्माण होता है तो उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा। यह औपनिवेशिक उपकरणों के द्वारा डिजाइन किया गया था। यानी भारत की जो नई शिक्षा क्या है, अंग्रेजों ने इसको बनाया था। ठीक है। विदेशी औपनिवेशिक उपकरण अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा आमतौर पर भारतीय परंपरा से अलग होने के साथ है, यानी भारत की जो आधुनिक शिक्षा है वो भारतीय सभ्यता के अनुरूप नहीं है बल्कि अंग्रेजों की तरह है। ठीक है। यह ग्रामीण इलाकों में लाखों लोगों की जरूरत और समस्याओं से बेखबर था। नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारत की जो आधुनिक सभ्यता है वह भारतीय नहीं है और भारत में किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, उससे आधुनिक सभ्यता उस पर जोर नहीं डालती है या उस पर उसमें चीजें है नहीं। गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना मुख्य रूप से ग्रामीण शिक्षा और हस्त पर केंद्रित था। नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत की जो शिक्षा योजना होनी चाहिए मुख्य रूप से ग्रामीण पर आधारित हो तथा हस्तशिल्प पर आधारित। नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत में जो काम होता है वह सिलाई है, कढ़ाई है, यानी हस्तशिल्प का ज़्यादा काम। इसीलिए कहते हैं महात्मा गांधी कहते हैं जो आधुनिक शिक्षा है उसमें भारत को सपोर्ट मिले और ऐसे इसमें कुछ नहीं है। नहीं, महात्मा गांधी की जो आधुनिक शिक्षा है वो अंग्रेजों का ज़्यादा सपोर्ट करती है बल्कि भारत का समर्थन नहीं करती, हमें दिखाई देती है। ठीक है। गांधी की बुनियादी शिक्षा का योजना मुख्य रूप से, यानी गांधी कहते हैं कि जो भारत में जो शिक्षा हो वो ग्रामीण भारत को केंद्रित करके बने तथा हस्तशिल्प जो है उसको माध्यम के आधार पर बने। कताई बुनाई गांधी की प्राथमिकता, यानी महात्मा गांधी कहते थे कि अगर कताई बुनाई को शिक्षा में अगर शामिल किया जाएगा तो इससे भारत को ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए उनका पूरा शिक्षा शास्त्र और नैतिक दर्शन जीवन के लिए खादी आधारित था। महात्मा गांधी कहते थे अगर हम सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और खेती जैसी चीज़ों को अगर हम शिक्षा में शामिल करेंगे तो भारत को ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन जो आधुनिक शिक्षा है वो अंग्रेजों ने बना रखी है, इससे अंग्रेजों को ज़्यादा लाभ हो रहा है, भारतीय लोगों को, भारत की सभ्यता को या भारत में जो हस्तशिल्प उद्योग होता है उसको लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है। आगे देखिएगा, गांधी शिक्षा की पश्चिमी सभ्यता के घोर आलोचक थे। यानी महात्मा गांधी जो पश्चिमी सभ्यता उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना करते थे, उसको क्या बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा नहीं मानते थे, आलोचक थे। ठीक है। उन्होंने महसूस किया कि यह भारत की ज़रूरतों के लिए पूरी तरीके से अनुपयुक्त है। यानी महात्मा गांधी कहते थे भैया की जो आधुनिक सभ्यता है, जो पश्चिम की सभ्यता जो भारत में आई है, या भारत की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए सही नहीं है। भारत को भैया खेती आधारित शिक्षा चाहिए,
हस्तशिल्प आधारित शिक्षा चाहिए, कढ़ाई बुनाई वाली शिक्षा चाहिए, उस प्रकार की इसमें शिक्षा नहीं है। इसलिए क्या है कि भारत की जो आधुनिक शिक्षा है यह पूरी तरीके से भारत के लिए अनुपयोगी है, काम आने वाली नहीं है, पश्चिमी मॉडल की बुरी नकल है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारत की जो शिक्षा है वह पश्चिमी मॉडल यानी पश्चिम की जैसी सभ्यता है उस पर आधारित है। ठीक है। उन्होंने आगे कहा कि तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के माध्यम से विदेशी भावना होने के कारण हमारे स्कूल कॉलेज की युवा की ऊर्जा का, यानी महात्मा गांधी कहते थे कि जो आधुनिक जो शिक्षा है वह अंग्रेजी भाषा में है। यानी महात्मा गांधी कहते थे कि जो हमारी जो शिक्षा चल रही है वह ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा में है और हमारे लोग जो है वह अंग्रेजी भाषा को जानते हैं। तो हमारे जो युवा हैं, हमारे देश के युवाओं का जो उनकी जो ऊर्जा है, उनकी ऊर्जा का भरपूर उपयोग अंग्रेजी माध्यम में नहीं हो सकता है। कि महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर भारत के लोगों का, अगर उन युवाओं में जो ऊर्जा होकर उनका सदुपयोग करना है तो उनको आधुनिक शिक्षा में हिंदी है नहीं। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है वह भारत को किसी प्रकार से फायदा नहीं करे, क्योंकि हमारे जो युवा हैं अंग्रेजी को जानते नहीं, उनको अंग्रेजी, तो युवाओं की जो पूरी ऊर्जा है उसका अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं हो रहा और वह बस क्लर्क और कार्यालय में। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारत के लोग अगर आधुनिक शिक्षा को अगर पढ़ते हैं तो वह सिर्फ एक क्लर्क और एक सरकारी कर्मचारी बनकर ही रह जाएंगे, बल्कि वह आत्मनिर्भर नहीं कभी बन पाएंगे। वह क्या है, आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। उनका दृढ़ मत था कि इसे सारी मौलिकता का नाश कर दिया। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत की जो अच्छी बातें थी, आधुनिक शिक्षा जो है वह भारत का सपोर्ट नहीं करती, भारत की मौलिकता का उसने नाश कर दिया है, विभिन्न भारतीय भाषाओं को कमजोर। महात्मा गांधी कहते थे जो आधुनिक शिक्षा है वह हमारी जितनी विभिन्न भाषाएं जैसे मराठी है, पंजाबी है, उड़िया है, अन्य जो भाषाएं हैं, यानी आधुनिक या अंग्रेजी शिक्षा जो अन्य जो भाषाओं को भारत में कमजोर करे। यानी आधुनिक शिक्षा भारत को सपोर्ट नहीं करती है बल्कि भारत को खोखला कर रही है। यानी महात्मा गांधी कहते थे। ठीक है। जनता को उच्च ज्ञान और लाभ से, ये महात्मा गांधी कहते थे अंग्रेजी भाषा में हमारी जनता को अच्छा ज्ञान और अच्छी जानकारी नहीं मिल सकती है, इसलिए कहते थे कि ये शिक्षा सही नहीं है और अन्यथा उसके साथ शिक्षित वर्ग का मिलने के माध्यम नहीं कहते कि जो शिक्षित वर्ग है, नहीं कहते कि जो पढ़ा लिखा वर्ग भारत में आ रहा है वो हमारे ग्रामीण लोगों से या अनपढ़ लोगों से उसका जो संबंध है अच्छे से नहीं बन पा रहा, क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ के आ रहा और भारतीय सभ्यता से घुल मिल पा नहीं रहा। यानी जो आधुनिक सभ्यता है वह भारत के लिए लाभदायक नहीं बल्कि हानिकारक रूप में महात्मा गांधी मानते हैं, इसीलिए इसकी आलोचना करते हैं। इस शिक्षा प्रणाली ने शिक्षित भारत और आम जनता के बीच में, यानी महात्मा गांधी कहते हैं जो नई शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षित लोग हैं और जो भारत की आम जनता है उनके बीच में एक दूरी बना दी है। यानी वो एक अंग्रेज टाइप के बन गए। यानी कह रहे हैं कि भैया जो आधुनिक शिक्षा पढ़ के आ रहे हैं वो टाइप की अंग्रेज बन जाते हैं और भारत की जो आम जनता उनके बीच में एक खाई बन जा रही है। इसने मस्तिष्क को तेज किया। यानी महात्मा गांधी कहते हैं जो आधुनिक शिक्षा है, या भैया आधुनिक शिक्षा दिमाग को तो बहुत तेज कर देती है, लेकिन धर्म पर आधारित शिक्षा और हस्तशिल्प दूर है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं जो आधुनिक शिक्षा है वो आपके माइंड को शार्प कर देगी, तेज कर देगी, लेकिन आपको हस्तशिल्प शिक्षा यानी स्किल एजुकेशन और धार्मिक शिक्षा इसमें बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए महात्मा गांधी इसकी आलोचना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस शिक्षा प्रणाली में कृषि प्रशिक्षण की सबसे बड़ी महात्मा गांधी कहते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा है उसमें कृषि प्रणाली को कैसे ठीक किया जाए, कृषि को लेकर के कुछ उसमें पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए भारत को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए भी इसकी आलोचना करते हैं। गांधी ने शिक्षित भारतीयों के लिए काफ़ी कठोर रूप से आवाज़ उठाई थी। यानी महात्मा गांधी ने जो शिक्षित भारतीय थे उनके लिए क्या उन्होंने काफ़ी कठोर रूप से आवाज़ उठाई होती, तो क्योंकि उन्होंने उनके शैक्षिक प्रशिक्षण और उनके मूल्यों का भुनाया था। उन्होंने बताया कि वह प्रचलन में भारतीय शिक्षा प्रणाली से पीड़ित होने के कारण अपनी मातृभाषा, ये महात्मा गांधी क्या कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारत के जो आधुनिक लोग हैं जो अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी भाषा पढ़ लेने से अपने देश के प्रति वो गद्दार होते चले। नहीं, उनको भारतीय सभ्यता अच्छी नहीं लगती है, उनको हिंदी सभ्यता अच्छी नहीं लगती है, इससे क्या उनमें एक यानी मातृभूमि के प्रति उनके गद्दार थे। यह एक रोचक तथ्य है कि ब्रिटिश शासन के विरोध के बावजूद अधिकांश राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन को अस्वीकार किया। महात्मा गांधी कहते हैं कि ब्रिटिश शासन का भारत में बहुत ज़्यादा विरोध होता और अधिकांश जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को अस्वीकार नहीं किया। उसी दौरान अधिकांश अन्य राष्ट्रवादियों ने शिक्षा की ब्रिटिश प्रणाली को सिरे से खारिज नहीं। यानी महात्मा गांधी कहते हैं जब भारत में आधुनिक शिक्षा आती है तो हमें इसको खारिज करना चाहिए था, हमें इसको नहीं अपनाना चाहिए था। अगर हम इसे नहीं अपनाने तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि वह इसे एक ऐसे साधन के रूप में देखते थे। इसके कारण भारत नैतिक रूप से उन्नत राष्ट्र बन सकता है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर भारत
आधुनिक शिक्षा नहीं बल्कि अपनी शिक्षा, भारतीय शिक्षा को अपनाएगा तभी भारत उन्नत राष्ट्र बन सकता है। हालांकि गांधी की अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही की सोच अलग थी। वह शिक्षा के महात्मा गांधी जो है वो शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, बच्चों के शरीर के साथ साथ उनके दिमाग को नहीं। महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे हमारे दिमाग के साथ साथ हमारा शारीरिक विकास हो, हमारा मानसिक विकास हो और हमारा आध्यात्मिक विकास हो और विदेशी धागों और कपड़ों का पूर्ण बहिष्कार। यानी महात्मा गांधी क्या है, विदेशी कपड़ों और धागों का पूर्ण बहिष्कार चाहते थे। वह इस प्रकार बच्चे, यानी महात्मा गांधी क्या चाहते थे, महात्मा गांधी चाहते कि जो शिक्षा हो वह स्किल यानी क्या, एक प्रकार से कौशल शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा हो, किसी को सपोर्ट मिले। नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वह भारत को सपोर्ट नहीं कर रही है या उस प्रकार से नहीं। भारत को किसे महात्मा गांधी कह रहे हैं कि भारत को ऐसी शिक्षा पढ़नी चाहिए जो हस्तशिल्प को सपोर्ट करे, जो कृषि को सपोर्ट करे, या कृषि आधारित शिक्षा हो, जो भारतीय सभ्यता को लेकर के शिक्षा हो। नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं जो आधुनिक जो शिक्षा है ये पश्चिम की सभ्यता पर आधारित है, शिक्षा प्रणाली है, ये इसलिए भारत को सपोर्ट नहीं करती है और इस शिक्षा प्रणाली से भारत को लाभ नहीं मिलने वाला है और हमें इस शिक्षा प्रणाली को नहीं अपनाना चाहिए। महात्मा गांधी को शिक्षा लेकर के विचार हैं। ठीक है, तो इसमें चैप्टर नंबर 2 में जितना भी था मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए, इसमें जितना इंपॉर्टेंट और मैंने काफ़ी आपको डीप में भी आपको समझाने की कोशिश की। तो इसमें जितना चैप्टर थे, जितने पॉइंट थे, मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए हैं। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, उससे भी आपको क्या है, इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने सुनाई आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप दोबारा भी वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से बता। तो इसमें जितने पॉइंट थे 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 टोटल 4 पॉइंट थे और चारों पॉइंट को मैंने आपको अच्छे से बता दिया है और अच्छे से समझा दिया। ठीक है।